ये जो है वो रोड है और रोड के ऊपर पानी है और पानी के ऊपर नाला है। तो इंजीनियर साहब जरा हमें बता दीजिए कि रोडवा का पानी नाला में कैसे जाएगा। ये वीडियो तो आपने जरूर देखा होगा। जिन्होंने ये रोड बनाया है, अगर ऐसे इंजीनियर नहीं बनना चाहते हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। हाईवे की ट्रेनिंग में एक इंजीनियर ने मेरे से पूछा, सर कोर्स में तो बहुत कुछ आपने डिटेल में दिया है, लेकिन यदि कोई इंटरव्यू में पूछ ले कि रोड और हाईवे कंस्ट्रक्शन में क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर का क्या इंपॉर्टेंट है, प्लीज शॉर्टकट में बताइए, जिससे कि हम वहां पे सिलेक्शन हो सके हमारा। यदि आप भी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो में बने रहेगा, डिटेल में अपन बात करते हैं। रोड और हाईवे कंस्ट्रक्शन में क्वालिटी कंट्रोल का उपयोग रोड कंस्ट्रक्शन के बेहतर और यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन स्पेसिफिकेशन और क्वालिटी कंट्रोल की आवश्यकता काफी बढ़ गई है। रोड और हाईवे की सर्विस के लेवल में सुधार के परिणाम स्वरूप वाहनों की ऑपरेटिंग कॉस्ट, फेवरेबल रोड यूजर रिएक्शन और जनता की राय में काफी सुधार हुआ है। क्वालिटी कंट्रोल करने की एक्स्ट्रा कॉस्ट केवल 1 मिनट की यानी कुल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 1 से 2% है और इससे बहुत प्रॉफिट होता है, बहुत ही ज्यादा। और क्वालिटी कंट्रोल से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इकोनॉमिक प्रॉफिट टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 8 से 10% होता है। एक एग्जांपल के रूप में समझाऊं, यदि आपके इंटरव्यूअर ने पूछ लिया कि भाई कैसे 10% प्रॉफिट होता है बताओ, तो एग्जांपल के रूप में बताना कि जब यदि आपने अपने फ्रेंड का बाइक लेके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मॉल गए, अपने फ्रेंड का बाइक लेके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मॉल गए, मॉल में आपने बाइक पार्क किया, गए मूवी देखे, वापस आए तो देखा बाइक नहीं है, तो आपके दोस्त को तो सॉरी बोल ही सकते हैं, आपको आपके दोस्त को वापस करना पड़ेगा बाइक। अब चोरी हो गई तो बाइक कहां से लाएंगे, तो आपको कैश देना पड़ेगा। समझो आपके जेब से पैसा भी चले गया लेकिन आपके पास बाइक नहीं है। यदि आपको बाइक चाहिए रहेगी, आपके लिए खुद के लिए परचेस करना पड़ेगा, तो आपको फिर से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक काम के लिए 2 बार आपको पैसा देना पड़ा, यही होता है वेस्टेज। कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज द बेस्ट देन ए क्योर। तो अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कंट्रोल की। तो सबसे पहला पार्ट है रोड कंस्ट्रक्शन के क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए क्या जरूरत है। मुख्य रूप से रोड कंस्ट्रक्शन एस्टिमेशन और स्पेसिफिकेशन इफेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल के लिए बेस प्रोवाइड करते हैं। साथ ही ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, एडुकेटली ट्रेन्ड स्टाफ और प्रॉपर मॉनिटरिंग एजेंसी की स्थापना करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल और कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स में रेगुलर इंप्रूवमेंट और इंप्लीमेंटेशन के लिए क्वालिटी कंट्रोल डेटा का पीरियोडिक असेसमेंट होना बहुत आवश्यक है। अब और आगे लेके चलता हूं, क्वालिटी कंट्रोल टाइप्स इन रोड कंस्ट्रक्शन। क्वालिटी कंट्रोल 4 टाइप से ही कंट्रोल की जाती है। द फर्स्ट वन इज प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल। डिजाइनर के डिजायर रिजल्ट को पाने के लिए कंस्ट्रक्शन की प्रोसीजर के टाइप्स, इक्विपमेंट, मटेरियल डिजाइनर के गाइडलाइन में ही कंस्ट्रक्शन में यूज करना चाहिए और काम करते समय ट्रेन साइट पर मौजूद होना चाहिए इंजीनियर। नेक्स्ट है सेकंड, एंड क्वालिटी कंट्रोलर। रोड और हाईवे कंस्ट्रक्शन में क्वालिटी कंट्रोल के एंड रिजल्ट में कंस्ट्रक्शन एजेंसी मतलब कि कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार होता है, क्योंकि डिजायर एंड प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए रोड कंस्ट्रक्शन मेथड और इक्विपमेंट के सिलेक्शन में उसे फ्री हैंड कर दिया जाता है। एंड रिजल्ट के स्पेसिफिकेशन में क्वालिटी इंजीनियर रेगुलर इंटरवल में फिनिश्ड वर्क पर टेस्ट करता है, ताकि यह असेसमेंट किया जा सके कि जो वर्क आप कर रहे हो वो रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन को पूरा करता है या नहीं। थर्ड वन इज फ्रीक्वेंसी एंड लिमिट ऑफ साइट टेस्टिंग। सामान्य परिस्थितियों में टेस्टिंग की फ्रीक्वेंसी आर द मिनिमम नेसेसरी कंसिडरेशन, लेकिन असामान्य स्थितियों में जब बहुत से वेरिएशन है वहां बहुत से एडिशनल टेस्टिंग की जरूरत होती है। एंड द लास्ट वन, फोर्थ वन इज क्राइटेरिया फॉर एक्सेप्टेंस। मटेरियल और वर्क के इफेक्टिव रोड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर डॉक्यूमेंट में एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया निर्धारित करना आमतौर पर आवश्यकता हो गई है। वर्क के डिफरेंट आइटम्स के एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मिनिमम वैल्यू और स्टैटिकल एनालिसिस पर आधारित हो सकते हैं, जैसा कि एक टेंडर डॉक्यूमेंट पे कंसीडर किया जाता है। मतलब टेस्ट मेथड एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसका लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोडिंग लिंक दिया हुआ है। यदि आपको ये चाहते हो कि कौन कौन से टेस्ट करना पड़ता है और किस फ्रीक्वेंसी से करना पड़ता है, तो नीचे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और अभी तक यदि आपने परफेक्ट सिविल इंजीनियर बनने का प्लान कर दिया है तो 9111001234 में तुरंत कॉल करके पता करो कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हो और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। आगे बात करते हैं
ट्रेनिंग ऑन क्वालिटी कंट्रोल की। विभाग के अधिकारियों में जागरूकता लाने के लिए और टेस्ट के तरीकों के बारे में उनके नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल पर एक रेगुलर वर्कशॉप कंपनी में आयोजित की जानी चाहिए। जिस तरीके से हम अपने आप को कॉर्पोरेट ट्रेनर कहते हैं, तो हमारा काम होता है हम कंपनीज में जाकर ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। और जो कंपनीज में नहीं है, जो जॉब नहीं कर रहे हैं, या उन कंपनियों में नहीं है जहां जिन कंपनियों में ट्रेनिंग होती है, तो आपको डायरेक्ट ट्रेनिंग लेना चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग ही एक ऐसा वे है, ऐसा व्हीकल है जिसमें बैठ के, जिस रास्ते में चल के आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम और रीजनल एंड फील्ड लैबोरेटरीज के ऑपरेशन को समझने के लिए रिक्वायर्ड टेस्ट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, वर्क स्पेसिफिकेशन टेस्ट की फ्रीक्वेंसी और टेस्ट की मेथोडोलॉजी जैसी बेसिक नॉलेज में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हर बार कंपनीज में ये जो वर्कशॉप है वो आयोजित करना चाहिए। मैं आप लोगों के साथ रोड कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ क्वालिटी कंट्रोल की क्राइटेरिया है, कुछ पैरामीटर्स है, डिस्कस करता हूं। पूरे ध्यान से, आंख खोल के, कान खोल के ध्यान से सुनिएगा। क्रिटिकल पैरामीटर इन क्वालिटी कंट्रोल फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। द फर्स्ट वन इज लैब से प्राप्त मिक्स डिजाइन प्रोपोर्शन वास्तव में साइट पर अवेलेबल मटेरियल का ही सैंपल पर आधारित होना चाहिए। द सेकंड वन इज कंबाइंड एग्रीगेट ग्रेडेशन और बाइंडर मटेरियल रिलेवेंट आईआरसी स्पेसिफिकेशन के डिजाइन क्राइटेरिया को पूरा करना चाहिए। द थर्ड वन इज नेसेसरी एरिया पर बिटुमिन कोट बिछाने से पहले प्रिपेयर्ड बेस पर स्पेसिफाइड रेट से प्राइम कोट अप्लाई करना चाहिए। द फोर्थ वन इज प्रॉपर एंड यूनिफॉर्म क्वालिटी के मिक्स को तैयार करने के लिए मिक्सिंग प्लांट की पर्याप्त क्षमता होनी चाहिए। द फिफ्थ वन इज एग्रीगेट के डिफरेंट साइज की क्वांटिटी को ऐसे प्रोपोर्शन में मिलाया जाए जिससे कि रिजल्टेंट जो कॉम्बिनेशन है वो जॉब मिक्स फॉर्मूला को फॉलो करना चाहिए। द सिक्स्थ वन इज बाइंडर का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और होमोजेनियस मिक्स प्राप्त करने के लिए मिक्सिंग टाइम कम से कम होना चाहिए। द सेवंथ वन इज टोटल मिक्स के वेट के आधार पर बाइंडर मटेरियल में 0.3% वेरिएशन परमिसिबल होती है। एट्थ वन इज टिपर या हाइवा मिक्स मटेरियल को साइट पर पहुंचाएगा और रिक्वायर्ड थिकनेस का एक कारपेट प्राप्त करने के लिए फैलाकर उसे कॉम्पैक्ट किया जाएगा। किससे? नाइन्थ वन से सेल्फ प्रोपेलेंट मैकेनिकल पेवर मशीन से परफेक्ट ग्रेड और क्रॉस कनेक्शन लाइन की क्वालिटी सही प्रपोर्शन में देने वाले स्क्रू के साथ मिक्स मटेरियल को फैलाने के लिए टेपिंग और फिनिशिंग प्रोवाइड करते हैं। टेंथ वन इज मिक्स डालने के तुरंत बाद 8 से 10 टन का वाइब्रेटरी रोलर एक साथ रोलिंग शुरू कर देनी चाहिए जिसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा न हो। 11th वन इज रोलिंग तब तक जारी रहेगी जब तक कि मिक्स मटेरियल पूरी तरह से कॉम्पैक्ट ना हो जाए और सतह पर रोलर के निशान न बचे हों। 12th वन इज मिक्स मटेरियल की डेंसिटी लैबोरेटरी डेंसिटी से 90% से कम नहीं होनी चाहिए। 13th वन इज रोलिंग के दौरान व्हील को नम रखा जाना चाहिए ताकि मिक्स मटेरियल रोलर पहियों पर चिपक ना जाए और उखड़ ना जाए। द 14th वन इज ट्रैफिक को तभी अलाउ किया जाना चाहिए जब फाइनल रोलिंग के बाद कारपेट का टेम्परेचर नॉर्मल तक ठंडा ना हो जाए। द लास्ट वन 15th वन इज फिनिश सरफेस को लाइन रेगुलेटरी और ग्रेड के लिए प्रोसेस क्वालिटी की जांच की जानी चाहिए, बहुत जरूरी है। अभी तक हमने बात किया बिटुमिन प्यूमेंट के क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। अब हम बात करते हैं कंक्रीट प्यूमेंट जिसको रिजिड प्यूमेंट भी कहते हैं, उसके क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। पहला पार्ट, प्यूमेंट के कंस्ट्रक्शन के लिए IRC 15 2002 में दिए गए दिशा निर्देशों को फॉलो करना चाहिए। सेकेंड वन इज कंक्रीट रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन और कोड ऑफ प्रैक्टिस का पालन करना चाहिए। थर्ड वन इज टूल्स इक्विपमेंट और अप्लायंस के लिए कॉन्ट्रैक्टर को IRC 43 1972 का पालन करना चाहिए। कंक्रीट के मिक्स प्रोपोर्शन के लिए IRC 59 1976 और IRC 44 1972 में दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार स्ट्रेंथ के आधार पर पूर्व निर्धारित किया जाना चाहिए। कंक्रीट प्यूमेंट क्वालिटी कंट्रोल के मटेरियल टेस्ट की फिजिकल और मटेरियल जो उसकी जो केमिकल टेस्ट के नाम के साथ फॉलोइंग IS कोड का डिटेल्स नीचे लिंक पे अवेलेबल है। यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जाके डाउनलोड कर लीजिए, कंप्लीट डेटा है वहां पे। लेकिन वो डेटा है, यदि आपको और भी सीखना है
और यदि आप अब तक हाईवे का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो तुरंत जाओ ज्वाइन करो, क्योंकि ज्वाइन करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये जो मैंने वीडियो कवर किया है ये उस कोर्स का 0.1% भी नहीं है। वहां तो 99.99% आपका वेट कर रहा है सीखने के लिए। यदि आप इस इंडस्ट्री में एज अ क्वालिटी इंजीनियर डेवलप होना चाहते हैं रोड इंडस्ट्री में, तो यही मौका है। नीचे दिए हुए नंबर 9111001234 में कॉल करो और अपना लर्निंग बढ़ाओ, क्योंकि लर्निंग बढ़ाने से ही आपकी अर्निंग बढ़ेगी। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा, समझो मैं आपसे कहूं कि जो साइकिल आपको बचपन में दिया गया था, वॉकर, जो वॉकर आपको बचपन में दिया गया था, क्या वही वॉकर लेके आप कॉलेज गए? नहीं। उसी तरीके से जो नॉलेज कॉलेज के खत्म होने के बाद था, आप वही नॉलेज लेके कंपनी तक जाओगे तो वो आपको कभी इंटरटेन नहीं करेगा। आपको अपना नॉलेज हमेशा बढ़ाते रहना है यदि आपको ऊंचाइयों तक पहुंचना है। तो जल्दी पहुंचना है तो ट्रेनिंग इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट टू लर्न फास्ट, टू अर्न फास्ट। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, प्रोफेशनल कॉर्पोरेट ट्रेनर, और आप सभी के लिए सिविल गुरुजी। पूरे जोश और पूरे जुनून के साथ अगले वीडियो में हमेशा के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।